मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7। क्वेश्चन है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए। फर्स्ट पार्ट हम प्रूफ करते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट को लिख लिया। नाउ LHS क्या हो जाएगा? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, हमने नोट कर लिया LHS। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमको प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे वो ये यूज़ करेंगे ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए। ये यू क्या है? यूनिवर्सल सेट है। ए क्या है? स्वाभाविक है कि यूनिवर्सल सेट है तो उसका सबसेट होगा। ए इज़ द सबसेट ऑफ यू। तो क्या दोनों में कॉमन क्या होगा? ए ही कॉमन होगा, और कॉमन एलिमेंट ही होते हैं इंटरसेक्शन में। तो इट मीन्स ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए होता है। तो हम ए के प्लेस पर ये वैल्यू लिख सकते हैं, दैट इज ए इंटरसेक्शन यू यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। मैंने क्या किया इस स्टेप में? ए के प्लेस पर ये वैल्यू लिख दिया क्योंकि ये होता है प्रॉपर्टी में। आगे बढ़िए। ऐसा हमने क्यों किया? यूनियन क्यों लिखा और इंटरसेक्शन ही क्यों लिखा यहाँ यूनियन? ऐसा मैंने क्यों किया कि ए इंटरसेक्शन यू ही लिखा? क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ए इंटरसेक्शन बी था, तो हम इंटरसेक्शन यूज़ करना चाहते थे, और इसलिए यूज़ करना चाहते थे क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम अप्लाई करना चाहते हैं। हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख के आपको दिखाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये होता है। तो हमारे पास इतना मौजूद था, ये चीज़ हम बनाना चाहते हैं। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी है, यूनियन बीच में है, और हमको चाहिए था ए इंटरसेक्शन बी इस टाइप के बना करके, जिससे कि हम इसको ये लिख सकें। तो मेरे पास यहाँ पर ध्यान से देखें कि ए इंटरसेक्शन बी था, तो हम इसको ए इंटरसेक्शन कोई सेट बनाना चाहते थे जिससे कि वैल्यू में चेंज भी ना हो। तो मेरी समझ में आया कि यू के साथ बनाया जा सकता है। ये यू है और ये यूनिवर्सल है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ये लिख सकते हैं। अब आगे देखिए। अब यहाँ अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ करें तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी यहाँ पर है, तो क्या बन गया? ए इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन है ना, तो ए इंटरसेक्शन बाहर हो गया, यहाँ से बी यूनियन सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बाहर, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? यू यूनियन, ये यूनियन है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और ये कैपिटल यू यूनियन बी। ध्यान देखना, यहाँ से यू लिखा, यहाँ से बी लिखा, ए इंटरसेक्शन तो बाहर हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, फिर ये चीज़ आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब ए को रहने दीजिए इंटरसेक्शन। अब यू यूनियन बी, बी क्या है? अगर यू दिया गया है, यूनिवर्सल सेट दिया है, इसका मतलब बी उसका सबसेट हुआ, और बी अगर यूनिवर्सल सेट का सबसेट हुआ तो बी तो यू के अंदर होगा ना, और दोनों का यूनियन यू के बराबर होगा। सिंपल चीज़ है ये। अगर आप जानना चाहें तो यहाँ पर हम आपको वेन डायग्राम से समझा सकते हैं। सेट का नाम हम बी लिख देते हैं। अंदर जो सेट है बी है, और ये पूरा सेट क्या है? यू है। बी यू दिया है तो श्योर है कि बी यू का सबसेट होगा क्योंकि उसके अंदर होगा। अब अगर दोनों का यूनियन लिया जाए, यू और बी का यूनियन लिया जाए, तो क्या आएगा? पूरा यू आएगा। इसलिए यू यूनियन बी इक्वल टू यू। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर भी अप्लाई होगी। ए इंटरसेक्शन यू, ए और यू में कॉमन क्या होगा? यहाँ तो यूनियन था, यहाँ पर इंटरसेक्शन है ए और यू। अब सपोज दैट यहाँ मैं दूसरा भी वेन डायग्राम बना देता हूँ ए के लिए। ये सेट ए है और ये सेट यू है। अब ध्यान से देखिएगा, यू और ए में कौन सी एरिया कॉमन है? यू तो पूरा हुआ, ए सिर्फ इतना हुआ, तो कॉमन एरिया कौन सी हुई? यही तो एरिया कॉमन हुआ। तो क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए, और यही हो जाएगा RHS। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये कंप्लीट हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है?
ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए भी प्रूफ करना है। अब स्टूडेंट्स बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमको यहाँ पर सोचना पड़ा था कि हम ए के प्लेस पे क्या लिखें कि वैल्यू ए ही आए लेकिन इंटरसेक्शन यूज हो, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन था। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम ए को बदलना चाहते हैं कि प्लेस पर कोई यूनियन वाला सेट चाहते हैं। तो यूनियन वाला सेट चाहते हैं, इसका मतलब कि हम यहाँ पर पहले तो LHS लिख दें, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब हम क्या करना चाहते हैं, ए को बदलना चाहते हैं किसी ऐसे सेट से जिसमें यूनियन यूज हो। तो हम क्या दिमाग में रखेंगे, ए यूनियन किसके साथ लें कि ए ही रिजल्ट आए, दैट इज फाई के साथ ले लीजिए। तो ए यूनियन फाई मतलब नल सेट ए ही के बराबर होगा। और यूनियन भी चाहते थे क्योंकि यहाँ पे यूनियन था, इंटरसेक्शन बीच में ए यूनियन बी। अब ये समझ में आया कि हम यहाँ पर ये वैल्यू सिंस ए यूनियन फाई इक्वल टू ए होता है तो हम ए के प्लेस पे लिख सकते हैं। बात दिमाग में कैसे आई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना चाहते हैं और यहाँ पर यूनियन है तो यूनियन वाला ही चाहेंगे तभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन पाएगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लिख के दिखाते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी हो गया। अब ये चीज़ हमको मालूम है और ये बनाना है, ध्यान से देखिए, ए यूनियन यहाँ पर भी है, ए यूनियन यहाँ पर भी है, दैट इज कॉमन ले लो एक तरीके से। यहाँ क्या बचेगा, बी इंटरसेक्शन सी। बिल्कुल इसी तरीके से ए यूनियन बाहर ले लीजिए। यहाँ क्या बचेगा, फाई इंटरसेक्शन, यहाँ बचेगा बी। आगे बढ़ते हैं, ए यूनियन, अब फाई और बी का इंटरसेक्शन, एक में फाई मीन्स नल सेट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं, इसमें चाहे जितने हों, लेकिन कॉमन क्या हुआ, कोई एलिमेंट नहीं, ये फाई इंटरसेक्शन बी फाई ही होगा। और ए और फाई में तो कुछ है नहीं, दोनों की यूनियन ए के बराबर आ जाएगा, दैट इज RHS, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से। नाउ स्टूडेंट्स एक चीज़ और हम बात कर लें कि आप जरूर ये पूछ सकते हैं कि सर अगर ये सेट दिया है तो हम इसमें डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दे तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं, गलत नहीं होगा, बस ये होता कि इसमें ज़्यादातर हमको प्रॉपर्टी का यूज करके दिखाना था इस वजह से। अदरवाइज इस क्वेश्चन को और भी आसान तरीके से दूसरा मेथड भी है सॉल्व करने का, तो मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं उसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊंगा और ये भी करेक्ट है। फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, तो मैंने LHS लिख दिया। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या यूज किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक, आगे देखते हैं, ए यूनियन ए, एकदम सामान्य बात है कि समझ में आ रहा है कि ए यूनियन ए कितना होगा, ए ही होगा, ए यूनियन ए ही होगा। इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, अब ए और ए यूनियन बी में कॉमन कितना होगा, वेन डायग्राम से समझ लीजिए, समझ लीजिए, ये यू हुआ, ए हुआ और ये बी हुआ। ए यूनियन बी कितना हुआ, ये पूरा हुआ ए यूनियन बी, ये पूरा हुआ। और ए कितना हुआ, ये हुआ। तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, एक तो ये पूरा और ये ए तो इतना हुआ, ये। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ऐसे कौन से एरिया है जिसमें दोनों लाइनें हैं, वो पूरा का पूरा ए दिख रहा है। यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन भी है, वर्टिकल लाइन भी है, तो क्या हुआ, इसका मतलब कि ये ए के बराबर हो गया और दैट इज RHS, हेंस प्रूव्ड। अब आप कहेंगे सर ये इतना आसान था तो इतना कठिन क्यों बताए, वो भी प्रॉपर्टी, ज़्यादातर प्रॉपर्टी का यूज़ किया था, इसमें आपको बताना पड़ा कि ऐसे हो जाएगा, इसलिए
किया था, लेकिन ये भी एकदम करेक्ट है। सेकंड पार्ट चल देखिए, सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में क्या है क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए। एलएचएस लिखूंगा, एलएचएस किसके बराबर हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। क्या हो जाएगा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन, यहाँ यूनियन है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इज इक्वल टू, जैसे हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओपन होकर, जैसे यहाँ पर अगर माइनस होता तो ए माइनस ए, और यहाँ हमारे प्लस होता तो प्लस ए माइनस बी, ऐसे ओपन करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से ए इंटरसेक्शन एक साथ चलेगा और ये यूनियन बीच में आएगा। अब यहाँ से देखिए, ए इंटरसेक्शन ए किसके बराबर होगा, दोनों में जो सेम सेट हैं तो ए के ही बराबर होगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी होगा। अब दो सेट का यूनियन है, एक ए है और एक ए इंटरसेक्शन बी है। अब इसका वेन डायग्राम से जरा समझिए, वेन डायग्राम से समझते हैं, ए बी यू ए बी, ए इंटरसेक्शन बी एरिया कौन सा होगा, ए इंटरसेक्शन बी यही होगा जो दोनों में कॉमन एरिया है। अब इसका और पूरे ए का यूनियन कितना होगा, पूरा ए कितना है, पूरा ए तो इतना है, पूरा ए इतना है, ये वर्टिकल लाइन, और ए इंटरसेक्शन भी क्या हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आपको कॉमन लेना नहीं है, आपको दोनों को लेना है, ये हॉरिजॉन्टल वाली एरिया भी लेना, वर्टिकल भी लेना है। तो कुल कितनी एरिया आई, ए के बराबर ही तो आ रहा है, टोटल किसके बराबर आ रहा है, ए के बराबर ही आ रहा है। तो इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, कंप्लीट हो गया। तो इस क्वेश्चन को दो मेथड से मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, दोनों मेथड अपने में करेक्ट है।